वाला दूल्हा है। तो इसमें से एक आदमी पूछ लिया, अरे भाई दूल्हा कौन हो, तुम हो कि तुम हो? तो उसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा यही है, लेकिन ये जो शेरवानी पहना ये मेरी नहीं है। फिर शेरवानी को लेके आया बीच में ही। इसका दोस्त बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, अब तुम शेरवानी को छोड़ोगे नहीं, खोल के दे दे तुमको हम। अरे नहीं दोस्त, भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। कुछ देर के बाद फिर कुछ लोग आए। अब आए तो भाई देखा कि दो दो शेरवानी, दो दो पगड़ी। तो पूछा कि भाई दूल्हा इसमें से कौन हो, तुम हो कि तुम हो? इसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा आज ही, लेकिन शेरवानी के बारे में हमें कुछ नहीं बोलूंगा। इसका दोस्त बोला कि भाई समझ में बात नहीं आ रही है, ये आदमी है कि घनचक्कर है। अरे भाई शादी करने दोगे कि शेरवानी खोल के दे? फिर कुछ देर के बाद कुछ मेहमान आए, दूल्हा देखने का शौक हुआ, वो स्टेज के करीब आया, पूछा, देखा दो दो दूल्हा है, दो दो पगड़ी है, दो दो शेरवानी पहन के बैठा हुआ है। उसमें से एक आदमी पूछ लिया, ए बाबू दूल्हा के जाओ। तो उसका दोस्त को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बोले नहीं, दूल्हा यही है, ये मेरा दोस्त दूल्हा यही है, लेकिन ये शेरवानी ना उसकी है ना मेरी है। उसका दूल्हा शेरवानी खोला, वही का बोला, दोस्त शादी निकाह मैंने करवा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये देखिए, ये असली जलसा सुनने वाला तो अभी आ रहा है। बैठ जाओ बेटा, वही बैठ जाओ। ये सब हमारा नौजवान है, अल्लाह इन लोगों की उम्र में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, वो कहानी सुने, वो चेला बोला गुरु से कि गुरु यहाँ क्या हो रहा है, इतना सस्ता खाना, इतनी सस्ती मिठाई मिल रही है गुरु, सोना भी 1 रुपए किलो, मिठाई भी 1 रुपए किलो। तो उसका गुरु बोला कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है, जल्दी भागो यहाँ से। तो चेला बोला कि नहीं भागेंगे, यही तो मौका मिला, हम बहुत पतला दुबला हो गए, खूब खाएंगे, खूब बदन बनाएंगे, अब जाइए। गुरु बोला कि बेटा सोच लो। बोला हम उसको चिल्लाते जा। गुरु चला गया, चेला खूब खाया, 1 महीना रहा, ये फूल के मोटा हो गया। अब वहां का जो राजा था, बादशाह था, अब एक आदमी रात में चोरी किया, चोर पकड़ा नहीं गया। राजा फांसी का फंदा बनाया कि मैंने ये फांसी का फंदा बनाया है, पकड़ के आदमी को लेते आओ, जिसके गले में ये फांसी का फंदा अड़ जाएगा उसको फांसी पे चढ़ा देगा, समझ लो वही चोर है। अब जिसको जिसको लाता था, तो कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई कैसा है, अब किसी के गले में सेटे नहीं होता था। इसको भी देख लिया सिपाही लोग, बोला इसी के गले में सेट होगा, पकड़ो इसको। खेल के लीजिए 1 महीना ही पकड़ के लाया इसको, इसके गले में फांसी का फंदा फंसा, सेट कर गया, बोला यही चोर है। अब ये रोने लगा कि भाई अच्छा बुरा फंसे, मेरे गुरु तो सही कहा था कि मेरा चेला यहाँ के हालात ठीक नहीं है, कुर्बान जाइए। आखिरी ख्वाहिश पूछा गया कि तेरा वक्त अब आखिरी आ गया है, मौत का वक्त करीब है, तुम्हारी कोई आखिरी हिज्जा है, आखिरी ख्वाहिश है? तो बोला कि हाँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि वो मेरा एक गुरु है, बस मेरे गुरु को बुला दीजिए, कुछ बात उनसे करनी है। तो राजा ने सिपाही को भेजा, ढूंढो इसका गुरु कहाँ है। गुरु को पकड़ के ले आया, तो गुरु के कान में चेला ने कहा कि गुरु बचा लो, हमको बचा लीजिए। तो गुरु ने कहा कि हमने तुमको पहले ही ने कहा था कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सिर सोना, टका सिर खाजा। तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं। तो ठीक है, चिंता ना करो। गुरु ने कहा चिंता ना करो, हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे, चिंता ना करो। तो गुरु ने कहा बादशाह से, हुजूर ऐसा किया जाए, ये फांसी का फंदा मेरे चेले को ना पहनाया जाए, कबूल हो। अरे बोलो ना, वहां तक बोलिए सुभान अल्लाह, सुन ला। अच्छा, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी, पते नहीं। आमीन बोलबे रे, की बोलबे, बोले आमीन। अब ऐसी वैसी तो दुआ होगी नहीं। एक आदमी चौक पर दुकान खोल लिया और शाम को मोहल्ले में बोला कि भैया हमारे घर में दुआ छी, तुरा सबको आवा।
अब लोग सब पहुंच गए कि भाई कहे दुआ की मजलिस लगाया है। तो सब लोग जब आ गया तो बोला कि भैया ए चौक पर हम एक दुकान खोललान से, यह लगा दुआ अगर मजलिस राखी ली, दुआ कर दी ताकि हमारे दुकान में बरकत है। तो किसी ने पूछा कि मौली साहब बोले रहो, बोला मौली साहब काम नहीं जी, दुआ हम मैं कर वो तो रास्ते खाली आमीन बोली हम। बोला ठीक है। ये दुआ किया, हे अल्लाह हमने दुकान खोली है, या अल्लाह इस दुकान में बरकत दे दे, ग्राहकों की लाइन लगा दे, दिन में भी